हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, पीजी स्कॉलर इन यूनानी मेडिसिन सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनानी मेडिसिन सिस्टम एक एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम है और इसका अप्रोच हॉलिस्टिक होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूनानी मेडिसिन सिस्टम में जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं या फिर साइकेट्रिक कंडीशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो सिंपली यूनानी सिस्टम में इसे अमराज दिमाग और आसाब के तौर पे जानते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज़ कंडीशन है जिससे हम सभी कभी न कभी जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं और वो है हेडेक। यूनानी में इसे सुदा कहा जाता है। सुदा मतलब होता है सर दर्द, सिंपली उसे सर दर्द कह सकते हैं। इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है यूनानी में कि ऐसा दर्द जो सर के आज़ा में होता है। मोस्टली यूनानी लिटरेचर में यूनानी के जो प्रोमिनेंट फिजिशियंस हैं, इब्न सीना, ज़करिया राज़ी, अल्लामा नजीबुद्दीन समरकंदी, अली इब्न अब्बास मजूसी वगैरह, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है कि सर के वो आज़ा जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं डिफरेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू, वो आपके सर के जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स या फिर ब्रेन की मेनिंजियल लेयर होती हैं लाइक ड्यूरामीटर, पैरामीटर, अरेकनोइड। उसके बाद जो स्किन लेयर होते हैं वो सब के सब जो है किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से अगर अफेक्टेड होते हैं तो उसकी वजह से जो पेन का सेंसेशन होता है सर में, उसे हम सर दर्द या सुदा कहते हैं। मोस्टली बेसिकली क्या है कि टेम्परामेंटल बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया, यानी कि टेम्परामेंटल डिरेंजमेंट अगर होता है आपके बॉडी में या फिर सर के आज़ा में, तो उसकी वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। जैसे कि एक्सेसिव हीट की वजह से भी आपको सुदा यानी हेडेक हो सकता है। एक्सेसिव कोल्डनेस की वजह से, एक्सेसिव मॉइस्टनेस की वजह से सर के आज़ा, यानी मोस्टली जो आज़ा इफेक्टेड होते हैं वो सर के ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन्स, उसके बाद मेनिंजियल लेयर या फिर स्किन जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं और इससे आपको दर्द का, सर दर्द का एहसास होता है। और जब हम बात करते हैं कि फिर दूसरा क्या कारण हो सकता है, तो उसके बाद एक ह्यूमोरल इम्बैलेंसेस की बात करते हैं, यानी कि जो मॉर्बिड मटेरियल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मॉर्बिड मटेरियल जो एक ह्यूमर्स होते हैं हमारे यूनानी में, यानी 4 टाइप्स के ह्यूमर्स हैं, ब्लड, फ्लेम, ब्लैक बाइल और बाइल। इन चारों ह्यूमर्स की क्वांटिटी या क्वालिटी अगर डिरेंज होती है तो उसकी वजह से भी आपके सुदा हो सकता है, यानी सर के आज़ा अफेक्टेड होंगे और इस तरह सुदा यानी हेडेक आपको कॉज करेगा। तो और दूसरा तीसरी वजह जो होती है वो होती है कि डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू या फिर जीआईटी सिस्टम जो है उसमें जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो गैसियस नेचर के जो मॉर्बिड मटेरियल होते हैं या फिर वेपर्स के तौर पे जो मॉर्बिड मटेरियल होते हैं वो आपके सर्कुलेट करके, माइग्रेट करके आपके सर के आज़ा में चले जाते हैं और वहाँ वो एक्यूमुलेट होते हैं, जिससे सर के आज़ा अफेक्टेड होते हैं। इससे भी हेडेक जो है वो पता चलता है और इससे भी हेडेक होता है, इससे भी सुधा होता है। और दूसरे इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स, यानी कि अगर दूसरे ऑर्गन्स अगर इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि स्टमक, लिवर, किडनी वगैरह और दूसरे आज़ा, उसकी वजह से भी सुधा आपको लाहक होता है। ये तमाम जो कारण है, ये तमाम जो रीज़न्स है वो यूनानी में मेंशन किया गया है कि इसकी वजह से सुधा हो सकता है। अगर आप डिफरेंट टाइप्स के हेडेक से सफ़र कर रहे हैं, या वो माइग्रेन हो या फिर फ्रंटल हेडेक हो या फिर ऑसिपिटल हेडेक हो, यानी कि सर के पीछे के हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है या सर के बीच में, या फिर हल्का हल्का दर्द या फिर क्रॉनिक कंडीशन में यानी लंबे समय से दर्द हो रहा है, तो आपको ज़रूरत है यूनानी कंसल्टेशन की। और यूनानी कंसल्टेशन के लिए आप राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना के 29 नंबर ओपीडी जो मेडिसिन ओपीडी है वहाँ के आप कंसल्ट कर सकते हैं।